नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो हम ओलंपियाड 2022-23 के लिए सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। इसके पहले सामान्य ज्ञान का पहला जो पार्ट है मैं अपलोड कर चुका हूँ। उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी अंग्रेजी, गणित और सामाजिक ज्ञान के प्रश्न, विज्ञान के प्रश्न भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो प्रश्न क्रमांक 53 से, क्योंकि प्रश्न क्रमांक 1 से 52 तक का पहला वीडियो मैं आपको उपलब्ध करवा चुका हूँ। तो प्रश्न क्रमांक 53, भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई, है ना। भोपाल गैस त्रासदी घटना कब हुई? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 2 दिसंबर 1984, 2 दिसंबर 1980, 2 दिसंबर 1990 और 2 दिसंबर 1905। तो देखिए, भोपाल गैस त्रासदी जो घटना हुई थी वो हुई थी 2 दिसंबर 1984 को, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या राजस्थान में। इनमें से सही जवाब होगा कि एलोरा गुफा जो है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई है ना। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई है? ऑप्शन है 12वीं सदी में, 10वीं सदी में, 13वीं सदी में या 11वीं सदी में। इनमें से सही जवाब आपको बताना है। तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई है वह हुई थी 13वीं सदी में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 56, मनसबदारी प्रथा किस शासक द्वारा आरंभ की गई? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर और हुमायूं, है ना। तो मनसबदारी जो प्रथा है वह किस शासक के द्वारा आरंभ की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, कब की गई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1605 ईस्वी में, 1610 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में और 1600 ईस्वी में। तो देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना की गई थी वह की गई थी 1600 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन नंबर जो 4 है हमारा सही जवाब हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु नानक साहब का जन्म कहाँ हुआ था, है ना। गुरु नानक साहब का जन्म कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अमृतसर में, रोहतक में, लुधियाना में या ननकाना साहब में। तो देखिए, गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था ननकाना साहब में, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोथल बंदरगाह किस राज्य में स्थित था, है ना। लोथल बंदरगाह किस राज्य में स्थित था? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, है ना। तो लोथल बंदरगाह जो है वह गुजरात राज्य में स्थित था। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 60, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद। तो सबसे जो पुराना वेद है वह है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गौतम बुद्ध को कई दिनों की तपस्या के बाद किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? पहला ऑप्शन है नीम के पेड़ के नीचे, दूसरा बरगद के पेड़ के नीचे, तीसरा
पीपल के पेड़ के नीचे और चौथा आम के पेड़ के नीचे। तो इसका सही जवाब होगा पीपल के पेड़ के नीचे, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया था? ऑप्शन नंबर 1 है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और पारसी धर्म, है ना। तो देखिए कलिंग युद्ध के बाद में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, ईसा मसीह का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? पेरिस में, न्यूयॉर्क में, लंदन में या बेथलेम में, है ना। इसका सही जवाब होगा बेथलेम, है ना। ईसा मसीह का जन्म बेथलेम में हुआ था, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 64, सांची के स्तूप किस राजा के शासनकाल में बनवाए गए? ऑप्शन 1 सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो सांची के स्तूप जो है वे बनाए गए थे सम्राट अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, कब की गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1945 में, दूसरा 30 नवंबर 1946 में, तीसरा 25 मार्च 1930 में और चौथा है 20 फरवरी 1920 में। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 में, ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, है ना। देखिए भाषा के आधार पर, है ना, सबसे पहले जो राज्य बनने वाला था वह राज्य क्या था? आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश की स्थापना जो है भाषा के आधार पर हुई थी और यह हुई थी 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? ऑप्शन पहला है महात्मा गांधी, दूसरा डॉक्टर BR अम्बेडकर, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए इन चारों में से किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? तो सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। ठीक है ना, इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? ऑप्शन पहला है सरपंच, शिक्षक, किसान या वकील। तो निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो वह है सरपंच, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा का अंत किया? ऑप्शन नंबर 1 स्वामी विवेकानंद, 2 स्वामी दयानंद, 3 विनोबा भावे और 4 राजा राम मोहन राय। तो निम्न में से 4 जो आपको दिए गए हैं समाज सुधारक के नाम, है ना, तो किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा का अंत किया था? इसका सही उत्तर आ जाएगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन 4 जो आपका सही जवाब होगा। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? ऑप्शन है पहला दक्षिण, दूसरा उत्तर, तीसरा पूर्व और चौथा है पश्चिम। तो देखिए ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का ज्ञान होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में ही स्थित दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, देशांतरों की कुल संख्या कितनी है ना? पृथ्वी ग्लोब पर
अक्षांश और देशांतर रेखा खींची गई हैं। तो देशांतर संख्या है कुल है 360। कितनी है? 360 है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। और अक्षांश की संख्या होती है 180। प्रश्न क्रमांक 72, पैमाना आवश्यक है किसके लिए? ऑप्शन दिया है मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए, प्रतीक्षा के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए पैमाना यानी स्केल यह मानचित्र के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो सबसे जो बड़ा महाद्वीप है वह है एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हिमानी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है पर्वतों पर, मैदानों पर, पठारों पर या इनमें से कोई नहीं। तो हिमानी पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? पर्वतों पर। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। देखिए अभी जब राज्य विभाजन होने के बाद में वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वह है राजस्थान। लेकिन इसके पहले, है ना, यहाँ ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से हम बात करें तो इसके पहले उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था। लेकिन जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया है, पृथक कर दिया गया है, एक राज्य और बना दिया गया है, तो अब उत्तर प्रदेश, है ना, बड़ा राज्य नहीं रह गया है। लेकिन यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन के आधार पर देखते हैं तो उत्तर प्रदेश जो है बड़ा राज्य है। ठीक है ना, इसको आपको ध्यान देना है। अगला जो प्रश्न है, हिमालय का अर्थ होता है, क्या होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, पहले उनको पढ़ लेते हैं। रेत का घर, पानी का झरना, बर्फ का घर और कोई नहीं, है ना। तो हिमालय का अर्थ होता है बर्फ का घर, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ऑप्शन पहला मुंबई, दूसरा आसनसोल, तीसरा मासिमराव और चौथा है कोई नहीं। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है वह है मासिमराम। कौन सा स्थान है वह? उसका नाम है मासिमराम। इसके पहले चेरापूंजी हुआ करता था, है ना, लेकिन अब हो गया है मासिमराम। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु है कौन सा है? बाघ, चीता, शेर और बैल, है ना। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह क्या है? बाघ है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? पहला ऑप्शन है जबलपुर, भोपाल, अमरकंटक और उमरिया। तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 80, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी हैं? ऑप्शन है अरावली, हिमालय, पश्चिम घाट और इनमें से कोई नहीं। तो भारत की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वह है अरावली और यह राजस्थान में है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, ऋतुओं में परिवर्तन किस गति के कारण होता है? पहला ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण, परिक्रमण, घूर्णन या कोई नहीं। तो देखिए ऋतु में परिवर्तन है पृथ्वी की जो परिक्रमण गति होती है उसके कारण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन है बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेनिस और बैडमिंटन। इसमें से सही जो जवाब है वो होगा
फुटबॉल। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 87, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन है कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, है ना। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह क्या है? वह है हॉकी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 88, रनर शब्द किस खेल से संबंधित हैं? रनर शब्द किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन पहला है खो खो, फुटबॉल, क्रिकेट या गोल्फ। तो जो रनर शब्द हैं वह क्रिकेट खेल से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन 3 जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है लॉन टेनिस, बैडमिंटन, टेनिस और चौथा ऑप्शन है बास्केटबॉल। तो सानिया मिर्जा का संबंध है वह है टेनिस से है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 90, भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान कौन है? ऑप्शन है गीता फोगाट, दीपा कर्माकर, है ना, साक्षी मलिक और सानिया मिर्जा। तो देखिए भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान है साक्षी मलिक। कौन है? साक्षी मलिक, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 91, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन दिया आपको अर्जुन पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, विक्रम अवार्ड और भारत रत्न, है ना। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो खेल पुरस्कार है वह है विक्रम अवार्ड, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा।